इंक्वायरी कब होती है, कैसी होती है, कौन सी वीज़ा टाइप में होती है, कितने पैसे लेते हैं, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रमज़ान का तीसरा जुमा है, तो आप सबको जुमा मुबारक हो और रमज़ान के रोज़े भी मुबारक हों। अच्छा जी, व्हाट इज़ इंक्वायरी। इंक्वायरी कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन या जो भी हमने वीज़ा फाइल अपनी सबमिट करवाई होती है उसमें उससे रिलेटेड जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि वो ओरिजिनल हैं, फेक हैं, किसी किस्म का मसला तो नहीं है। और ये इंक्वायरी कहाँ पे होती है, ये आपके घर में आके वो करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें ये है कि वीज़ा टाइप कौन सी होती है। अब इसमें ये है कि ये फैमिली रियूनियन में होती है, ठीक है। फैमिली रियूनियन में होती है, ना तो वर्क में होती है, ना तो ये जो है स्टडी में होती है। फैमिली रियूनियन में चाहे आप ईयू नेशनल हैं, चाहे आप जो है वो सजोर वाले हैं, आपकी होनी है, ठीक है। अब इसमें इंक्वायरी होती कब है। आजकल इंक्वायरी की फ़ीस जो है वो लीगलाइजेशन के साथ भी सबमिट कर रहे हैं और वीज़ा के साथ भी सबमिट कर रहे हैं। अगर तो आप लीगलाइजेशन पे जाएँ, आप जितने फैमिली मेंबर हैं, सिंगल फैमिली मेंबर की 33,200 होती है, 33,200। अगर और जब आप ज़्यादा फैमिली मेंबर है उस हिसाब से आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके जाने हैं। फिर इंक्वायरी फ़ीस कितनी होती है, वो 40 प्लस होते हैं, 40, 41,000, 42 इतनी होती है, ठीक है, इंक्वायरी फ़ीस आपकी। वो आपकी अब लीगलाइजेशन के साथ भी ले सकते हैं, वो आपकी अब जो है वो वीज़ा सबमिशन के वक्त भी ले सकते हैं। अब पहले तो ये होता था कि पहले आप वीज़ा सबमिट करवा के आते थे तो बाद में आपको कॉल आती थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है कि वो साथ ही ले रहे हैं। फिर फीस कितनी होती है, मैंने आपको बताया 40, 41, 42 इतने हजार होती है तकरीबन फीस, ठीक है। एक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर हो गया जी, ये कितने दिनों में होती है। इंक्वायरी डिपेंड करता है, अगर तो आपकी बच्चे भी हैं साथ, फैमिली बड़ी है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल से भी इंक्वायरी करते हैं। बच्चों के नाम क्योंकि ससुराल में होते हैं, लिखाए हुए बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह उनके वहाँ होते हैं, तो वो वहाँ से भी इंक्वायरी करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, मतलब आप अकेली वाइफ हैं, तो फिर आपकी मदर साइड से ही होगी, क्योंकि वहाँ पे निकाहनामा रजिस्टर्ड होता है। अब इंक्वायरी में वो पूछते क्या क्या है, वो आपका निकाहनामा चेक करते हैं, वो वहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करते हैं, वो आपके मोहल्ले से भी पूछ सकते हैं, गवाहान से कम भी पूछते हैं लेकिन गवाहान का भी पूछ लेते होते हैं। आपसे आपकी फैमिली, ससुराल के फैमिली मेंबर्स का पूछते हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, क्या करते हैं, किधर होते हैं, इस तरह की डिटेल्स भी। कुछ लोगों से बहुत छोटी सी इंक्वायरी होती है, 2-3 घंटों की, कुछ लोगों से 2-2 दिन भी लग जाते हैं। वो लोग प्रॉपर हर चीज लेते हैं, आपके मोहल्ले से किसी एक आध का CNIC भी पकड़ते हैं और उसकी डिटेल्स वगैरह भी अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सबका सिनेरियो डिफरेंट है, हम ये नहीं कह सकते एक के केस में ये हुआ है तो दूसरे के केस में भी यही होगा, ऐसा नहीं होता। सबका केस वैरी करता है, किसी से थोड़ी चीजें मांगते हैं, किसी से ज्यादा चीजें भी मांगते हैं। आपने परेशान नहीं होना अगर आपसे ज्यादा चीजें भी मांग रहे हैं, बस आपकी चीजें ठीक होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। अब इंक्वायरी जो है वो कौन करता है, दो फर्म्स हैं, एक कुरैशी है एसोसिएट्स हैं और एक जो है वो मुनीर वाले हैं। ये दो लॉ फर्म्स है, हमारी एम्बेसी का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। इन लॉ फर्म्स को वो लोग हायर करते हैं, हम लोग उनको पैसे पे करते हैं, मतलब हमने एम्बेसी में ही पे करना है, एम्बेसी वाले उनको पे करते हैं, तो वो इंक्वायरी करने आते हैं। और इंक्वायरी जो है वो आपको पहले कॉल करके वो लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते, पहले वो आपको कॉल करते हैं फिर। और एड्रेस जो भी आपने मेंशन किया हुआ होता है, पहली दो एड्रेस होते हैं आपके, एक आपका होता है परमानेंट और एक होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वो आपको पहले कॉल करते हैं। और करते ज्यादातर मदर साइड से हैं अगर आप सिंगल हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो वो फिर आपके ससुराल से भी करते हैं। फिर इंक्वायरी के बाद डॉक्यूमेंट्स आजकल तो 2 से 3 वीक्स के अंदर आ रहे हैं, पहले तो 2-3 माह भी लग जाते थे, 4 भी लग जाते थे। अभी आजकल जो है वो सिनेरियो उसके हिसाब से 1-2 वीक्स या मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी इंक्वायरी की डिटेल्स। ये जो है कुरैशी वाले है उनकी वेबसाइट है, ये लॉ वाले हैं। वैसे तो इनके नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन हमें ज्यादातर इनसे कोई काम नहीं पड़ता, ये आपको खुद ही बता देते हैं कि आपकी फाइल ओके है नहीं है। जब वो इंक्वायरी करके जाते हैं आपको उस दिन भी क्लियर कर देते हैं, बाद में भी अगर तो आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट रहे वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने एम्बेसी को आपकी फाइल दे दी है, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे जी कौन सी फर्म अच्छी है। जिसका जैसे एक्सपीरियंस होता है वो बताता है, जिनकी मुनीर वालों ने किया वो कहते हैं मुनीर वाले अच्छे हैं, जिसका जिसके साथ बैड एक्सपीरियंस होता है वो उसका बताता है।
कि ये इसने ये किया, इसने ये किया। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो कोई भी करे, ये मैटर नहीं करता। आप किसी से भी करवाएं जो आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनसे भी मशवरा ले सकते हैं। फीस दोनों की एक जैसी है, सेम है। कहते हैं कि मुनीर वालों के पास रश ज़्यादा होता है, मुनीर वाले जल्दी आ जाते हैं, कुरैशी वालों के पास रश ज़्यादा होता है। मुनीर वाले स्ट्रिक्टनेस करते हैं, कुरैशी वाले भी स्ट्रिक्टनेस करते हैं। जाहिर बात है जो आपके डॉक्यूमेंट है वो तो उन्होंने चेक करने हैं। ये जिस तरह आप पूछते जाएंगे आपको वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें कोई और क्वेश्चन रहता हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और आपका सारी चीज़ें फिल होनी चाहिए। निकाहनामा की 4 कापियाँ वो मुझसे पूछ रहे थे सब कैसे। निकाहनामा की एक आपकी कॉपी होती है, एक जो एक हस्बैंड की, एक वाइफ की, एक यूनियन काउंसिल की और एक निकाह रजिस्ट्रार की। उन सब में चारों में एक जैसा ही लिखा होना चाहिए। बाकी ये जो आप लोग अल्फ़ाबेटिकल आते हैं कि आपका नाम एक जगह पे सुमैया कुछ और तरह से लिखा है, दूसरी जगह पे और तरह, इस तरह का मसला नहीं होता। नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में स्पेलिंग का मसला नहीं होना चाहिए। उर्दू में अगर फॉन्ट डिफरेंट है उसका इशू नहीं है। बाकी आपने अपनी सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये ठीक है तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।